बीए पार्ट 2, और बीए पार्ट 2 में सेमेस्टर 4 है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है। पेपर का नाम आपका है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, इनकी भारतीय साहित्य के लिए ही हमें इंग्लिश में पढ़ना है। तो इसमें आपका जो पेपर आएगा, समय आपका 3 घंटे दिया होगा और क्वेश्चन करने होंगे आपको 75। इनकी मैक्सिमम मार्क 75 होंगे। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 4th सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसके पास भी जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिकल होने हैं। यानी कि तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, शुरू कर दीजिए। और पेपर आपके समथिंग सितंबर में होने वाले हैं। तो 1 महीना आपके पास अभी बचा हुआ है और लगभग 1.5 महीना है। तो आप डट जाइए और वीडियो आपके इंग्लिश लिटरेचर के प्रोवाइड पर डे होते रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए इंग्लिश के लिटरेचर अपलोड जो प्लेलिस्ट है वो अपलोडेड है। अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो अब शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। इसके बाद में आपको सेकंड सेमेस्टर का मतलब मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वेट करें, वहाँ पर पेपर, क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह सारे अपलोडेड हैं। थर्ड ईयर वालों का भी चीज़ बहुत कुछ अपलोडेड है इसका लिटरेचर में, तो आप उन्हें देख सकते हैं आगे आप। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 50 क्वेश्चन है। आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा। इससे पहले वीडियो में डाला था कि आपकी जो OMR सीट है कैसे फिल करनी है, तो वो नहीं देखा है आपने, देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट आप जब भी करें, कमेंट में अपने सब्जेक्ट को जरूर शो करें, जिससे कि हम ये देख लें कि किसके सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमारा जुड़े हुए हैं, जिससे उनका कोई सब्जेक्ट ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का टॉपिक आपका रहेगा मेन। इसमें जो आपका टॉपिक है, जो कंसेप्ट है पेपर का, वो आपका रहेगा मल्टी चॉइस में, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। ये सभी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी का पेपर है आने वाले हैं सेमेस्टर 4 में, तो उनके लिए सभी को इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है। फर्स्ट यूनिट में जितने क्वेश्चन थे उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ये, और अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ है, वो इसके बाद आपको मिल जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में OMR सीट पर ही होगा। तो पूरा पेपर, और सेकेंड सेमेस्टर वाले ध्यान रखिएगा, आपको पेपर नहीं मिलने वाला है। पेपर केवल आपको क्लासरूम में मिलेगा और बाकी जो पेपर आपके लिए वहीं जमा हो जाएगा, घर लाने के लिए पेपर नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। यही होगा सेम 4th सेमेस्टर वालों के साथ में। तो आपको तो पता है कि पेपर आपको घर लाने में नहीं मिलेगा, और ना ही आपको OMR सीट की कोई भी प्रिंट कॉपी या कार्बन कॉपी घर लाने को मिलेगी। इसलिए डट जाइए फटाफट, और हो सके आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा थर्ड सेमेस्टर में आपकी कितनी मार्किंग आई है। तो अब आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द लोकलाइजेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इन्हीं ट्रांसलेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो इसका प्रसंग होता है लोकलाइजेशन के रूप से, उसे हम किस प्रकार से जानते हैं। तो आइए इनमें देखते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग कॉन्सेप्ट कंटेंट ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपका है द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग कंटेंट द सूट ऑफ पर्टिकुलर ऑडियंस। इन्हीं ऑडियंस जो श्रोता होते हैं उनके लिए कंटेंट मॉडिफाइंग करना, ये पॉइंट होता है। नेक्स्ट इसी में है आपका जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन थर्ड है द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग कंटेंट द स्पेसिफिक जोग्राफिकल और कल्चरल रीजन। कि द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है। कंटेंट एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल, वो भौगोलिक हो सकता है, और कल्चरल रीजन या सांस्कृतिक जो है रीजन भी कारण भी हो सकता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका हट जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, जो आपका कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है। हिंट आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। तो आपके 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 4 एग्जाम्पल में आपके लिए इनमें से एक को सेलेक्ट करना है, और कैसे रिंग करना है, कैसे फिल करना है, आप प्लेलिस्ट में जाके OMR सीट वाला वीडियो देख सकते हैं। लिखा है हास्ता ला विस्ता ट्रांसलेटेड टू सी यू लेटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सेस्ट ला वी ट्रांसलेटेड टू दैट इज़ लाइफ। नेक्स्ट में दिया हुआ है जो फोर्थ हमारा है, तो फोर्थ जो दिया हुआ है आपका जी नेस क्विज ट्रांसलेट आई डोंट नो वाट। ठीक है, तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो इसका आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। कि साहित्य ट्रांसलेशन या वाक्यांश अनुवाद क्या है, तो उसके बारे में देखना है। पहला है ए ट्रांसलेशन दैट मॉडिफाइज दैट ओरिजिनल कंटेंट टू फिट द टारगेट लैंग्वेज सिंटैक्स। यानी भाषा की सिंटैक्स को उनको समझने के लिए इसको मॉडिफाई करना ओरिजिनल कंटेंट के आधार पर जो है वो अनुवाद कराता है।
नेक्स्ट इसी में आपका दूसरा पॉइंट है, वो ये कहता है ए ट्रांसलेशन दैट फोकस ऑन द इसेंस ऑफ कंटेंट रेदर देन द लिटरल मीनिंग। जो ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, वो फोकस करता है किस पे, इसेंस, प्रभाव पे फोकस करता है, ऑफ द कंटेंट, कंटेंट यानी कि जो हम लिखते हैं उस पर, रेदर देन लिटरल, लिटरल की अपेक्षा उस जो है कंटेंट पर फोकस करता है, तो ये बात गलत है। और जो नेक्स्ट आपका है थर्ड, ए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। तो यही आपका जो है वो राइट है कि एक शब्द होता है, शब्द के लिए जिसके आधार पर हम ट्रांसलेशन करते हैं विदाउट चेंजिंग, कुछ भी बदले बिना, मीनिंग ऑफ द कंटेंट, यानी कि वो जब उसको ट्रांसलेशन करते हैं तो उस ट्रांसलेशन करने के अनुसार या करते समय उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। यही राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन और स्पोकन कंटेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, प्रक्रिया ऐसी है जो कन्वर्टिंग रिटन यानी कि लिखने के साथ साथ में कन्वर्ट में होता है चेंज कर देना, और स्पोकिंग बोलते समय कंटेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक भाषा से अनदर भाषा में हम कैसे चेंज कर देते हैं, कैसे बोलेंगे, तो क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए 4, ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, इसी में आपको 2 और हैं, ये 2 दिए हुए हैं, इंटरप्रेशन दिए हुए हैं, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो पहला है वही आपका रट जाएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में जो प्राइमरी पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या होता है ट्रांसलेट का, जो उससे प्रस्तावना या इंट्रोड्यूसिंग परिचय में या परिचय के आधार पर ये क्या होता है। तो दिया हुआ है टू प्रमोट द मल्टीप्लिकेशन, टू हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड कंटेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट में दिया हुआ है टू एलिमिनेट लैंग्वेज बैरियर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपके सारे हैं। ठीक है, ये सभी ज़रूरत होती है, इनकी सभी आवश्यकता होती है जब हम ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सेंटेंस का करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। हु इज़ द कंसिडर्ड दैट द फादर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। किसने इस चीज़ को कंसिडर किया है कि ट्रांसलेशन का पिता, स्टडी का पिता कौन है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए, वाल्टर बेंजियम दिए हुए हैं, अर्नेस्ट अगस्ट गट दिए हुए हैं, जैक्यूस डेरिया दिए हुए हैं, डेरिडा। तो आपका जो राइट है आंसर वो आपका जाएगा सेकेंड, अर्नेस्ट अगस्ट एंड गैट, ये राइट आंसर है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बाकी और ऑप्शन थे, माइकल फॉकलट दिए हुए हैं, नन ऑफ दिस दिए हुए हैं, आंसर आपका जो है वो दूसरा है। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज़ मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि जो ट्रांसलेशन मशीन है वो क्या है। तो ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है, ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ट्रांसलेशन मशीन कौन सी है। भाई हम आप मशीन तो हो नहीं सकते, तो जो मशीन होगी वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि दिया हुआ है आपका ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यही ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा है, व्हाट आर द सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के संबंध में, अनुवाद के बारे में कुछ चुनौतियाँ क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंस इन ग्रामर, सिंटैक्स एंड वोकाबुलरी बिटवीन लैंग्वेज। नेक्स्ट दिया हुआ है, कल्चरल डिफरेंसेस दैट कैन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द कंटेंट, दूसरा था ये। तीसरा आपका दिया हुआ है, टेक्निकल जॉर्गन एंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों ऑप्शन चाहिए, इसीलिए आपका ये राइट आंसर आपका है फोर्थ, यानी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप बने रहिए अंत तक, समय आपका नष्ट नहीं होगा, फटाफट हम वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय में जो ट्रांसलेशन था उसका क्या महत्व था। तो लिखा है, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कल्चर। फिर दिया हुआ है, प्रिजर्विंग शेयरिंग नॉलेज बोथ ए एंड बी।
तो राइट आंसर आपका यही आएगा, बोथ ए एंड बी दोनों की आवश्यकता थी, दोनों उसमें यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पहली बार भगवद गीता को किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, विलियम जोन्स, जेम्स मिल, चार्ल्स डिकेंस। एक ऑप्शन आपका और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है चार्ल्स विलिंकन्स। चार्ल्स विलिंकन्स, तो यही आपका राइट आंसर है, चार्ल्स विलिंकन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन टूडेज वर्ल्ड। आज के संसार में आज के समय में किस तरीके के मतलब जो ट्रांसलेशन है उसका क्या महत्व है। प्रमोटिंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। ठीक है। अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। दिया है इनेबलिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यही आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब दिया हुआ है, विच लैंग्वेज वाज यूज ट्रांसलेटिंग इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कौन सी जो भाषा थी वो यूज होती थी। तो यहाँ पर दिया हुआ उर्दू दिया हुआ है, सॉरी हिंदी दी हुई, उर्दू दी हुई, संस्कृत दी हुई, इंग्लिश दी हुई। तो संस्कृत भाषा जो थी हमारी यूज होती थी एंशिएंट इंडिया में, यानी कि प्राचीन भारत के समय में या प्राचीन समय में भारत में। विच फेमस इंडियन राइटर्स नोन फॉर दिस ट्रांसलेशंस ऑफ शेक्सपियर वर्क इनटू बंगाली। शेक्सपियर वर्क इनटू बंगाली। यहाँ पर थोड़ा आपका एक मिनट लेने वाला हूँ मैं कि जो भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है किया जा रहा है, सारा जितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ में यूपी में है और इंग्लिश सेमेस्टर 4 यानी बीए सेमेस्टर 4 का एग्जाम होने वाला है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, आप लोग शेयर करते रहिएगा और दोस्तों में अपने भेजते रहिएगा। कमेंट के माध्यम से अपने सब्जेक्ट जरूर बताइएगा कि आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में आपने 4th सेमेस्टर में लिए हैं, तो ताकि इंग्लिश के अलावा फिर हम अन्य सब्जेक्ट को भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो इसका आंसर आपका बनेगा बंकिम, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए 4, बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो इसका जो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, यानी कि तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रोल डज ट्रांसलेशन प्ले इन द प्रमोटिंग यूनिटी इन ए मल्टीकल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया। यानी भारत में किस तरीके की भाषा एकता के लिए प्रमोट करती है या उसको आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और चारों में देखते हैं कौन कौन सा आपका आंसर बनेगा। तो लिखा हुआ है इनक्रीजिंग कल्चरल एक्सचेंज, मतलब कि जो सांस्कृतिक बदलाव हैं या जो आदान प्रदान है उसको बढ़ाना। फिर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज एंड कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, आपस का जो मिलाप है, मिलना जुलना है बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज एंड कम्युनिटी, सभी भाषाओं के साथ में उनका मतलब तालमेल बिठाना। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन हैं, राइट हैं। तो ऑप्शन आपका जाएगा सी वाला सही, तीसरा, यानी कि बोथ ए एंड बी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर किसी में आपका बोथ दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि लगभग आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका है विच इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। विच इंडियन लैंग्वेज हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस पब्लिश्ड, यानी भारत के सर्वाधिक जो ट्रांसलेशंस जो हैं वो किस भाषा में जो है होते हैं। तो ऑप्शन आपका जाएगा राइट, हिंदी। नेक्स्ट दिया हुआ है 16 क्वेश्चन नंबर, व्हाई इज ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस सेक्टर इन इंडिया। यानी कि बिजनेस सेक्टर इंडिया में, बिजनेस सेक्टर जो चल रहा है हमारे इंडिया में, इंडिया का जो बिजनेस सेक्टर है उसमें ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए देख लेते हैं। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिजनेस एंड क्लाइंट स्पीकिंग, यानी कि बिजनेस यानी जो व्यवसाय करते हैं उसके बीच में, और क्लाइंट स्पीकिंग, क्लाइंट मतलब होता है जो उसको खरीदने वाला होता है या परचेज करने वाला होता है, उसके बीच में जो आदान प्रदान है या विचार हैं उनको जो है डिफरेंट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है। तो इसी में आपका दूसरा ऑप्शन है टू एनेबल
टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये दोनों ही पॉइंट के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ऑप्शन आपका बन जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, लिखा हुआ है हाउ डज ट्रांसलेशन हेल्प इन promoting education in India's multi लिंगुअल सोसाइटी। यानी कि भारत की जो वर्तमान सोसाइटी समाज है उसके लिए ट्रांसलेशन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बाय मेकिंग एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज, यानी हमारे इंडिया में जो एजुकेशनल जो मटेरियल है, शिक्षा के आधार पर जो मटेरियल है वो कई भाषाओं में जो है आपके ऑप्शन के आधार पर अवेलेबल है। आप जैसे आप अगर साउथ इंडिया के हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है और इजी भाषा है वो उसके लिए कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बाई, यहाँ पर ये बाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो है बाई दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में, बाई फैसिलिटेटिंग क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़, ठीक है। मतलब फैसिलिटिंग मतलब जो फैसिलिटी हम देते हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज आपस की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गतिविधियाँ उनको एक्सचेंज करते हैं, ऑफ नॉलेज उनकी जानकारी देते हैं, एंड आइडियाज़ विचारों को। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो 3 नंबर वाला सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, हु ट्रांसलेटेड कुरान इनटू उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम किसने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो कुरान है वो उर्दू भाषा में लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मिर्ज़ा गालिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, नन ऑफ दीज। तो सर सैयद अहमद ख़ान इन्हीं ने ही उर्दू में जो है कुरान को ट्रांसलेट किया है। कई ग्रंथ हैं जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु ट्रांसलेटेड द फेमस वर्क रामायण इनटू इंग्लिश। रामायण के लिए किसने मतलब किस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं वाल्मीकि, भाई इन्होंने संस्कृत लिखी थी, कमलादास ने नहीं की है, अलाउद्दीन नहीं है, आर के नारायण ने रामायण का जो ट्रांसलेट किया है वो इंग्लिश में किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपकी जो यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट है, सेकंड भाग इसके बाद अपलोड किया जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू प्रमोट द ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। यानी कि किस आयोग ने, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन किस आयोग ने किस संगठन ने जो है भारत में प्रमोशन के लिए ट्रांसलेशन लिटरेरी वर्क्स को स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किसने किया था, 4 ऑप्शन है। और वीडियो को आप अधिक से शेयर कीजिएगा दोस्तों में। आप भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने विषय जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, इंडियन ट्रांसलेशन मिशन ने किया, साहित्य अकादमी, ऑल ऑफ द अबव। तो साहित्य अकादमी है इसी के द्वारा किया गया था, यही चीज़ स्टैब्लिश हुई थी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन फॉर प्रिजर्विंग इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। यानी कि भारत की उच्च सांस्कृतिक विरासत के लिए जो ट्रांसलेशन है उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्या है इसमें, आपको इन्हीं में से एक सेलेक्ट करना है और एक के अदरवाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो उसमें आपको ऑप्शन सी मिलेगा बोथ ए एंड बी के रूप में। वाई मेकिंग ट्रेडिशनल टेक्स्ट एंड आर्टिफैक्ट एसेसिबल टू द वाइडर ऑडियंस, मतलब अपने जो श्रोता हैं ऑडियंस उनको अधिक मतलब विस्तार रूप से उनको इस चीज़ को प्रोवाइड कराना। फिर दिया हुआ है वाई अलाउइंग अनुमति करते हुए कम्युनिकेशन में दी वार्तालाप या फिर विचार विमर्श ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस अक्रॉस जनरेशंस, मतलब जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है सांस्कृतिक रूप से अक्रॉस जनरेशंस, मतलब आने वाली जो हैं जनरेशंस यानी कि पीढ़ियों के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका जाएगा बोथ जाएगा, ए एंड बी वाला राइट है, तीसरा ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपका है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन मॉडर्न इंडिया। मतलब जो सिग्निफिकेंस है वो ट्रांसलेशन का मॉडर्न इंडिया के लिए क्या महत्व है। तो है इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग मल्टी कल्चरलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन द कंट्री। मतलब भारत में हर तरीके से इसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट दिया हुआ, इट हेल्प्स इन ब्रिजिंग टू गैप बिटवीन डिफरेंट लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल कम्युनिटीज़। यानी डिफरेंट लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ यानी सांस्कृतिक समुदायों के जो विभिन्न होते हैं, अलग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके बीच में मतलब एक गैप बनाना इसका कार्य होता है। फिर दिया हुआ है, इट प्ले ए की रोल इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक देश के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, हु इज़ नोन फॉर हिज ट्रांसलेशंस टू तमिल एपिक शिलापट्टकरम। ये तमिल भाषा में एक एपिक है, यानी कि महाकाव्य है, इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया है। तो वो आपको यहाँ पर इसमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, सरोजिनी नायडू ने, जयशंकर प्रसाद ने, ए.के. रामानुजन। तो ए.के. रामानुजन यही राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ लेते हैं, और इसका जो अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का समय है, और मैं भी बहुत जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इंग्लिश के अलावा भी आपको अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे। तो एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच इंडियन लैंग्वेज हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। मलयालम दिया हुआ है, बंगाली दी हुई है, हिंदी दी हुई है, इंग्लिश दी हुई है। तो सेकेंड बंगाली इसमें आपका आंसर बन जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका है 25, व्हाट ओल्ड दिया हुआ है, व्हाट ओल्ड डज ट्रांसलेशन प्ले, व्हाट रोल है यहाँ पर। ठीक है, ROLE, व्हाट रोल डज ट्रांसलेशन प्ले इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया। यानी भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए किस प्रकार का ट्रांसलेशन हम यूज़ करते हैं। तो लिखा हुआ है, बाई मेकिंग टूरिस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल मल्टी प्ले लैंग्वेज। यानी जो भी हमारे भारत में टूरिज्म के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए उनकी भाषा के आधार पर यानी अनेक भाषाओं में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में ऑप्शन आपका है, वाई इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टूरिस्ट्स एंड लोकल कम्युनिटीज़। यानी लोकल कम्युनिटीज़ यानी आसपास के लोगों की समुदायों और टूरिस्ट के समुदायों के बीच में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन अवेलेबल रहता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हट जाएगा सी, यानी कि तीसरा वाला, बोथ ए एंड बी दोनों ही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 क्वेश्चन नंबर है, उसमें आपका है, हु वाज द फर्स्ट। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस पेन यानी कि ट्रांसलेशन प्राइज़। ठीक है, तो इसको किसको दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4, R.K. नारायण, सलमान सिद्दीकी, A.K. रामानुजम। तो राइट आंसर A.K. रामानुजम होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है 27। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज़। यानी सबसे पहला ट्रांसलेशन प्राइज़ साहित्य अकेडमी में किसको प्राप्त किया गया, ये किसको दिया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में बात करना है। मुल्कराज आनंद को मिला, A.K. रामानुजन को मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर बनेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन का। 28 क्वेश्चन हमारा, हाउ हैज़ ट्रांसलेशन प्लेड ए रोल इन इंडियाज स्ट्रगल इंडिपेंडेंस। यानी आत्मनिर्भर भारत से यानी आज़ाद भारत से लेकर अब तक जो आज़ाद भारत हुआ है उसके बाद ट्रांसलेशन ने जो अनुवाद है उसका क्या रोल इंडिया में हुआ है, कितना संघर्ष किया गया है। तो बाई स्प्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पे यू नहीं है, बाई है, BY, बाई स्प्रेडिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिपेंडेंस मूवमेंट।
इन्हीं की इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इन्हीं स्वतंत्र आंदोलन के साथ ही जो विचारों और सूचनाओं के बारे में इस चीज़ का आदान प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिपेंडेंस लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट लॉजिस्टिक बैकग्राउंड। मतलब जो हमारे भारतीय लोग थे, नेता थे आज़ादी के समय फिर, तो उन लोगों के बीच भी इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन था, आपसी जुड़ाव था, उसको उसके बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि को बढ़ाया गया। तो दोनों ही आवश्यक हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका रट जाएगा तीसरा वाला, बोथ ए एंड बी। इस तरीके से आंसर आएंगे, क्वेश्चन आते हैं तो समझ लो उसमें आंसर आपका ए एंड बी, इनकी जो आपका सी ऑप्शन होगा वही रट जाएगा। विच फेमस इंडियन राइटर इज़ नोन फॉर हिज ट्रांसलेशंस ऑफ उर्दू पोइट्री इन इंग्लिश। इन्हीं कौन ऐसे राइटर हैं जो कि उर्दू पोइट्री इनटू इंग्लिश, जिन्होंने उर्दू की पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है। फैज़ अहमद फैज़, मीर ताकिर मीर, विक्रम सेठ, मिर्ज़ा गालिब। तो जो विक्रम सेठ हैं, तीसरा ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 30। तो 30 में क्या है, विच इंडियन लैंग्वेज वाज यूज्ड एज लिगुना फ्रेंका बाय मुगल्स एंड ब्रिटिश इंडिया। यानी मुग़ल और ब्रिटिश के द्वारा भारत में कौन सी भाषा यूज़ की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन। तो पर्शियन भाषा यूज़ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 31। हु इज़ नोन फॉर एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। इन्हें किसके लिए मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जाना जाता है। अभी आपके 3 ऑप्शन और हैं, इसमें दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जाना जाता है, भारत हरिश्चंद्र को, या मुंशी प्रेमचंद को। तो नायक जो राइट आंसर आपका जाएगा तीसरा, भारत हरिश्चंद्र को जो भारत का लिटरेचर का पिता जाना जाता है, इंडियन साहित्य का, इंडियन लिटरेचर का। हु इज़ नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द तमिल पोइट वारतियार्स वर्क इनटू इंग्लिश। इन तमिल पोइट जो वारतियार थे, उनका वर्क जो है इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, और चारों ऑप्शन में देख लीजिए आप, लिखा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, ए.के. रामानुजन, सुब्रमण्य भारती, महादेव वर्मा। तो आपका राइट आंसर जाएगा ए.के. रामानुजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। तो 33 में आपका जाएगा हु ट्रांसलेटेड द फेमस वर्क महाभारत इनटू इंग्लिश। महाभारत का इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर दिए हुए हैं बाई आर.के. नारायण, विलियम बक, कमलादास। तो विलियम बक यही इसके राइट आंसर है, यानी कि दूसरा आपका 33 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ट्रांसलेट द कुरान इनटू इंग्लिश। वह भारतीय महिला कौन सी है जिन्होंने पहली बार कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ दिया हुआ है सलमा अंसारी, अरुणा राय, बेगम आयशा सुल्ताना, इस्मत चुघुटी। तो ये जो आपका है आंसर आ जाएगा तीसरा, बेगम आयशा सुल्ताना। इन्हीं ने जो कुरान है वो उसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अगला क्वेश्चन आपका है इन इंडिया हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैविंग वर्कड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज़। इन्हीं 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो ये किसने किया है, इसके बारे में लिखा है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। तो लिखा है मोहन राकेश ने, सुजीत मुखर्जी, राजा राम मोहन राय, सलमान शाही। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान। इन विच लैंग्वेज हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। किस भाषा में कुरान को सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन दे लेते हैं। आपका हिंदी दिया हुआ है, उर्दू में हुआ है, तमिल में हुआ है। सबसे ज़्यादा कुरान का जो ट्रांसलेट हुआ है वो इंग्लिश मतलब बंगाली भाषा यूज़ की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है विच इंडियन स्टेट हैज़ ए रिच ट्रेडिशन ऑफ ट्रांसलेशन डेटिंग बैक टू 6th century। C.F. वेन बौद्धिस्ट मॉन्क ट्रांसलेटेड टेक्स्ट फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत से उन्होंने अनुवाद किया। तो दियर नेटिव लैंग्वेज
किस भाषा में किया, तो कौन सा स्टेट ऐसा है, तो यहाँ पर दिया हुआ उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट का ये मैटर है, तमिलनाडु स्टेट में ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका विच इंडियन राइटर हैड अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 फॉर हिज कलेक्शन पोइट्री गीतांजलि। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि गीतांजलि में क्या चीज़ मतलब कंक्लूड की गई है। तो गीतांजलि में आपका किया गया है वेद नहीं है, उपनिषद किए गए इसमें, ठीक है। तो उपनिषद के लिए जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 39 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। यानी भारत जैसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी वाले देश में ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन आपका जो आंसर है, ऑप्शन है, वो है इट हेल्प्स टू ब्रिज ए गैप बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब अन्य भाषाओं में और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भिन्नता जो है देखी जाती है। इट प्रमोट्स द यूनिटी अंडरस्टैंडिंग एंड अमंग पीपल। इसके द्वारा जो है भारतीय एकता को भी प्रमोशन मिलता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है या बढ़ावा मिलता है। हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। और भारतीय संस्कृति विरासत के रूप में इसके लिए काफ़ी प्रमोट किया जाता है, यानी कि उसको प्रमोशन किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। 40 क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ दिया हुआ लिटरेरी ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, ए बी दोनों और नन ऑफ दीज। तो ए बी दोनों ही इसमें है आपके। अगला क्वेश्चन है 41 में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पेपर इन 4th सेमेस्टर BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर आपका जो है उसमें पेपर का नाम आपका क्या है, तो पेपर नाम क्या है यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश रीडिंग्स इंग्लिश पोट्री, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। फिर आपका दिया हुआ है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में ऑप्शन आपका इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो यही इसका आंसर है। जो 4th सेमेस्टर पेपर है उसका यही नाम है। ऑल दिस नो। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड है वो क्या होता है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश की हमने। अगर आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ना चाह रहे हो तो मैं आपको ऑन कैमरा बता सकता हूँ, उसे भी कमेंट में बताने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रांसलेशन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी एग्ज़ाम। प्रत्येक एग्जाम में ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ा देंगे। इधर इस पर चलेगा और दूसरे चैनल पर हम उसी चला देंगे। सेकेंड सेमेस्टर का भी जो वीडियो है इंग्लिश के रिपोर्टेड है। अगर वीडियो अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे तो आप सब्जेक्ट को अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब्स है, नाउन प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसा वर्ड कौन सा है जिसके बगैर सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है या सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, तो वो होती है वर्ब। वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तो इसके अलावा जो है जिसे हम डूइंग वर्ब कहते हैं, वो जो है इसके बगैर कोई सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43 क्वेश्चन नंबर में क्या है हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द कुरान इन टू मलयालम लैंग्वेज। यानी कौन सा ऐसा पैसा ट्रांसलेटर है, अनुवादक है, जिसने कुरान को मलयालम भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो BR कृष्णा, KM चंडी, KM पणिक्कर, शेख अली हाजी। तो शेख अली हाजी ने ऐसा किया है, इन्होंने कुरान के लिए मलयालम भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, उसका अनुवाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर है 44। हम वीडियो के समथिंग लास्ट की ओर पहुंचने वाले हैं। हु इज़ द कंसीडर वन ऑफ द लार्ज ग्रेटेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर इनटू इंग्लिश हैविंग ट्रांसलेट वर्क सच एज। इन्हीं ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जिसने संस्कृत के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और संस्कृत में क्या थी, रामायण संस्कृत में थी, और उसके लिए एंड महाभारत। रामायण और महाभारत को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है संस्कृत के बजाय। तो यहाँ पर राइटर आपके 4 दिए हुए हैं, कालिदास हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, LFTH ग्रिफिथ हैं, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा वाला ये रट जाएगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और BA स्टडी वाले सब्जेक्ट को जितना प्रमोशन कर सकते हैं आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि 40 विच इंडियन राइटर एंड ट्रांसलेटर वाज द अवार्डेड इन पद्मश्री 20
2021 इन 2021 में किसके लिए पद्मश्री से नवाजा गया या पद्मश्री का सम्मान दिया गया? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड ऑफ लिटरेचर साहित्य के मैदान में सहयोग करने के लिए, योगदान करने के लिए किसके लिए दिया गया? एंड ट्रांसलेशन और अनुवादक के रूप में किसको पद्मश्री दिया गया था सन 2021 में? तो यहाँ पर आपके नाम दिए हुए हैं अमिताभ घोष, सलमान रिदी, अरुणवा सिन्हा एंड ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आपका बनेगा अरुणा सिन्हा। तो इसमें आपके लिए PDF भी अवेलेबल है। यदि आपको PDF चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हेमेंद्र यादव ID मेरी, उसमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक हेमेंद्र यादव है, वहाँ भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।